Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. We are here again with a new lecture from class 9th. Our subject is chemistry. We are on chapter number 4, that is structure of molecule. Students, आज हम बात करेंगे types of chemical bond. Students, क्या types of chemical bond. उन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में सबसे पहले जो टाइप्स है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड, जो कि पहले भी हाईलाइट की हुई है। आज हम आयनिक बॉन्ड को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और आयनिक बॉन्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस एंड एट्सेट्रा हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स, आयन का मतलब है कि आयन, जस्ट आयन के इट मीन्स कम्प्लीटली तौर पर ट्रांसफ़र हो जाना एक एटम से दूसरे एटम के अंदर, ये इसकी मुकम्मल डेफिनेशन हो गई। लेकिन आयन का मतलब है कि कम्प्लीटली तौर पर डिज़ोल्व हो जाना, तहलील हो जाना। आयनिक बॉन्ड क्या होगा स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म, आप अपनी बुक पर डेफिनेशन देख सकते हैं, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र करें फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, यानी एक एटम से दूसरे एटम के दौरान या एक एटम से दूसरे एटम्स में। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस को दोबारा निकाल कर आ देता हूँ। इट द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो ये बात याद में रखनी है आप लोगों ने। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड की जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो हमारे पास कौन सी है, और गुड एग्जांपल भी है, वो हमारे पास है NaCl। तो यहाँ हम बात करें एग्जांपल की, तो स्टूडेंट्स एग्जांपल कौन सी हमारे पास है, NaCl। इसका फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साल्ट बोलते हैं। और साल्ट बेसिकली हम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, नमक को कहते हैं। और नमक हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए, यानी घरों में यूज़ करते हैं रोज़ाना डेली बेसिस के तौर पर। तो NaCl की हम बात करेंगे, NaCl की क्या इक्वेशन बन सकती है और हम इसके ज़रिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करा सकते हैं एक एटम से दूसरे एटम के दौरान। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास अगर 2 मोल ऑफ सोडियम मिलेंगे, यानी Na सोडियम का फार्मूला है, प्लस हमारे पास Cl2 क्लोरीन, कंबाइन होकर क्या बना देंगे हमारे पास स्टूडेंट्स, NaCl सोडियम क्लोराइड। यहाँ हम क्या लगा देंगे, 2NaCl। तो ये बात माइंड में रखेंगे। सोडियम सॉलिड फॉर्म में है और क्लोरीन हमारे पास जो है वो गैसेस फॉर्म पे, आपको पता है। जबकि दोनों अगर मिल जाएंगी तो दोबारा दोनों क्या बन जाएंगी हमारे पास, सॉलिड। क्या बन जाएगी स्टूडेंट, सॉलिड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप माइंड में रखें। सोडियम क्लोराइड इज़ अ सिंपल कंपाउंड, क्या, सिंपल कंपाउंड फॉर्म बाय जेड, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर है जेड से जाहिर कर रहे हैं वो 11 है। एंड क्लोरीन, अगर क्लोरीन की बात करें तो उसका 17 होगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करते हैं इन एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शेल्स के अंदर क्या है। तो सबसे पहले शेल्स के अंदर सबसे पहले सोडियम लेंगे, फिर क्लोरीन लेंगे, सोडियम Na। तो Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, 11। तो शेल में कन्फिग्रेशन करते हैं, पहले भी की हुई है हम लोगों ने। तो सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट शेल, हमारे पास सेकंड शेल, और अगर थर्ड शेल बनाना चाहें तो वो भी आप बना लें। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 11। फर्स्ट शेल आपको पता है कौन सा, K, सेकंड L, थर्ड हमारे पास M। K के पास कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स, L के पास कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स, 11 में से 10 अकोमोडेट हो गए, बाकी कितने बच गए, 1। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, ये एक शेल से दूसरे शेल के अंदर मुंतकिल हो रहे हैं, एक एटम से दूसरे एटम के अंदर मुकम्मल तौर पर मुंतकिल हो रहे हैं ये शेल, ये इलेक्ट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकिली को हम क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स, क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या नाम देते हैं अब अगर अभी ये सोडियम है, इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी कितने बच गए स्टूडेंट्स, 10 बच गए। अब 10 किसके होते हैं, तो 10 फिर नियॉन के होते हैं हमारे पास, किसके, नियॉन। अब यानी सोडियम नियरेस्ट, नियॉन नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को अटेन कर लेगा,
कैसे? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और वो नियॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी हम ज़रा सब शेल में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सोडियम की Na, और आपको पता है इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है। सब शेल में क्या है हमारे पास 1s2 स्टूडेंट्स, 2s2, हमारे पास 2p6। अब देखें 6 और 2 8 और 2 10, 10 हो गए, एक बच गया। अब एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा हमारे पास स्टूडेंट? 3s1। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको कराई हुई है, तो ये आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे, आपको पता भी होना चाहिए। सेकेंडली हम क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 इज़ इक्वल टू हमारे पास 1s2 स्टूडेंट्स, 2s2, हमारे पास 2p6 स्टूडेंट, 3s2 और 3p हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? 5। क्या आएगा? 5। अब अगर देखें तो कितने होते हैं हमारे पास? 4 और 6 10, तो 2 12, 12 और 5 17। तो ये कंप्लीट हमारे पास हो गए। अब अगर देखें तो हमारे पास क्लोरीन की शेल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट शेल स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड शेल, और ये हमारे पास थर्ड शेल। टोटल 17 है। फर्स्ट में 2, थर्ड सेकंड में 8 और लास्ट में 7 आ गए। यानी अब हम लिख सकते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। कैसे? ये 2, हमारे पास 4, 6 और 7। क्लियर? ये चीज़ तो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास है। इस चीज़ को समझना और इसको अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट्स, कि हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास वो कहते हैं द फ्रेम्स इंडिकेट इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स। सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात बता चुका हूँ आप लोगों को। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में है, जबकि सोडियम का आउटर मोस्ट में 1। Sodium being electropositive element has a tendency to lose electron, and chlorine being electronegative element has a tendency to gain electrons. Therefore, they form positive and negative ions by losing and gaining electron respectively. Students, they attain electron configuration to the noble nearest noble gases. For example, कैसे? अब इस चीज़ को ज़रा देखते हैं हम लोग। कहते हैं सोडियम हमारे पास एक एलिमेंट है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ख़ुद को क्या बना देता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा? एक, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, पीछे मैं बता चुका हूँ। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा तो इसके पास ये नियरेस्ट नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को अटेन करेगा। यानी अब ये सोडियम नहीं रहा, अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स? नियॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास? नियॉन। और नियॉन की कन्फिग्रेशन फिर क्या होगी? 1s2, 2s2 और 2p6, यानी 10 बच जाएंगे ना अब हमारे पास। तो 10 जो एटॉमिक नंबर है वो किसका होता है हमारे पास स्टूडेंट्स? नियॉन का होता है। तो ये बात माइंड में रखेंगे। अब सोडियम ने यहाँ बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है, तो खुद को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाता है और नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेता है। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोलें कितने हैं? 7। मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को। ये 2, हमारे पास 4, 6 और 7। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कैपेसिटी रखता है, ना कि लूज़ करने की, जबकि सोडियम इलेक्ट्रॉन को क्या करता था? लूज़ करता था। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑलरेडी 7 है, इट मीन्स एक और आ जाएगा, तो क्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे? बोलें कितने हो जाएंगे? हमारे पास 8। इट मीन्स अब क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर रहे हैं। यहाँ पर ऑक्टेट कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ चुके हैं। अब क्लोरीन जब ऑक्टेट मुकम्मल कर लेगा तो हम कहते हैं कि क्लोरीन ने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी अटेन कर ली है। और वह नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी हमारे पास स्टूडेंट्स? आर्गॉन। आर्गॉन क्या है हमारे पास? आर्गॉन। आर्गॉन क्योंकि आर्गॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 18 होता है। कन्फिग्रेशन करके देखते हैं आर्गॉन की क्या होती है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास? 3p5, नो 3p6, 5 आता तो फिर 17 होते हैं हमारे पास। 3p6। अब अगर देखते हैं 2 और 2 4 और 6 कितने हो गए? 10 और 2 12, 12 और 6 18। तो ये इट मीन्स अब ये हमारे पास आर्गॉन बन चुका है। स्टूडेंट्स क्या बन चुका है? आर्गॉन। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल सोडियम बिकम्स Na पॉजिटिव आइन। ज़ाहिरी बात है। एंड इट इज़ लेफ्ट
left with 8 electrons in the second shell, which will now becomes the valence shell. By gaining one electron, chlorine की बात हो रही है. Chlorine atoms now also has 8 electron in its outermost shell and becomes Cl negative ion. Both of these elements atoms are now changed into oppositely charged ions. They stabilize themselves by combining with each other due to electrostatic force of attraction between them. जैसा कि अब हम अब देखें, अब अगर देखें हमारे पास क्या होता है. सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और सोडियम क्या बन गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव. ये मैंने पॉजिटिव लगा दिया. प्लस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्लोरीन क्या बन गया, इलेक्ट्रो नेगेटिव. यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों अपोजिटली चार्ज हमारे पास हैं, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे हमारे पास, NaCl, सोडियम क्लोराइड. तो ये बात आप लोग माइंड में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है स्टूडेंट्स. इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इसको डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स. इट इज़ टू बी नोटेड दैट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग. सिर्फ वैलेंस शेल ही इस बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट करेगा, अदरवाइज और शेल नहीं करेंगे हमारे पास. While other electrons are not involved in such type of reactions, heat is usually given out. That's why the compound formed due to this type of bonding are called ionic bonding. इस किस्म से जो बॉन्डिंग हमें हासिल होगी, हम उसको कौन सी बॉन्डिंग का नाम देंगे स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्डिंग. और आयनिक बॉन्डिंग दोबारा सुन लें, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग. तो स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर अख्ताम को है. हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया. आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और इसको होमवर्क भी करना है. और इस जो है ये जो मैंने कोई क्वेश्चन बनाकर दिखाई हैं, इन्हीं क्वेश्चंस की आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह ने के बाद